जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं इस समय मोहम्मदी में, जिला लखीमपुर खीरी। मोहम्मदी मतलब ये केले का गढ़ माना जाता है, निहासन और मोहम्मदी। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे किसान मित्र हैं। अभी हम चर्चा करेंगे फ्रूट मैनेजमेंट पे, बात चलेगी फ्रूट मैनेजमेंट पे। मित्र ने हमें एक भगवत गीता इन्होंने दी है। वैसे मैंने पढ़ा हुआ है कुरान, भगवत गीता, रामायण, वाल्मीकि रामायण, गुरु ग्रंथ साहिब आधा पढ़ा है, पूरा नहीं पढ़ पाया, लेकिन लगा हुआ है, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ उसको भी। सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए भाई, इसको पकड़ना आप जी। अब आपका जो प्रश्न था, अब हम बात करेंगे। देखो बाकी चीज़ें तो आपको पता है, मिट्टी का स्प्रे कैसे होता है, सरसों की खली चूना कैसे डालना है, शॉर्ट में काम को निपटाएंगे। सटीक बात, फ्रूट मैनेजमेंट कैसे करें। सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास सारी चीज़ें तो हैं खान साहब, लेकिन हम फल को मैनेज नहीं कर पाते कभी भी ना। जैसे ही आपका पहला बंच दिखे, ऊपर हंडा निकला, उससे पहले आपके घर में ये बंच कवर होना चाहिए मंगवाया हुआ। ये मंगवा लो। अब इसके फायदे क्या हैं? देखो, हमने बहुत व्यापारियों से बात किया इस साल। हर आदमी ये कह रहा है कि तुम ये लगवा दो तो केला हमारा। मैं कहीं से भी ले आऊँगा, बोला पूरी यूपी से उठा के केले को। ये नहीं है तो मामला गड़बड़ है। ये हाइट आती है इसकी 5 फुट 8 इंच मेरी हाइट है, तो 5 फीट का है। हाँ, ये करेगा क्या? ये काम करता है आपका। पहले बात करते हैं उसकी। पहले बंच आया तो आपने 200 लीटर पानी लेना है। वेजी कंपोजर मिल जाए तो अच्छी बात है, आजकल सरकारी हर जगह अवेलेबल है, कहीं से भी ले लो। डीकम्पोजर डिब्बियाँ रखी है हमारे यहाँ। डीकम्पोजर बना लो, 20 रुपए तो आती है। डीकम्पोजर बना लो। अभी तरल वाला ले लेना, वो ज़्यादा अच्छा है। डीकम्पोजर के अंदर 5 किलो तंबाकू के पत्ते अगर ना मिले तो तंबाकू ले आओ हुक्के वाला, वो 5 किलो डाल दिया। उसके अंदर 3 4 5 किलो गुड़, और उसको 20 दिन के लिए एकदम पन्नी से बंद करके छोड़ दो। और हो सके तो उसके अंदर धतूर के पत्ते डाल लेना या भांग के पत्ते, हाँ वो डाल लेना आप। अब ये डालने के बाद 20 दिन छोड़ दो, और 20 दिन के बाद ये आपका माल बन के तैयार, बीटल की दवाई। अब आपने क्या करना है, एक टंकी में 300 ml से लेकर आधा लीटर तक इसको लेनी है, और लेने के बाद इसको स्प्रे करना है। सौंखी पे नहीं डालना है, जहाँ पे हंडा निकला है वहाँ पे, या नहीं निकला है तो भी वहाँ से लेकर के वह पौधे पे हल्का हल्का स्प्रे जैसे करते हैं, आप लोगों को पता है। और नीचे ज़मीन में एक बार गोल घुमा दो। बीटल का ख़त्म। 7-7 दिन पे 3 स्प्रे कर दो, कोई बड़े कलाकारी इसमें है नहीं। उसके बाद अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं, मन नहीं मान रहा है, तो फिर एक मिट्टी का स्प्रे, 100 ml मिट्टी का स्प्रे वहाँ पे कर दो। निश्चित रूप से बीटल नहीं आएगा। ये किया हुआ काम है, मैं कुछ भी हवा में नहीं बोलता कभी भी। जब आप इतनी पब्लिक में जाते हो तो प्रैक्टिकलों को दोहराने जाते हो। मैंने जो पिछली बार आपको बोला, अगर वो गलत होता तो आप अभी मेरे मुंह पर बोलते कि भैया वो आपने पिछला वाला करवाया था, उसमें हमें नुकसान हो गया। कोई भी चीज़ में नुकसान नहीं होगा आपको, जो मैं बताऊँगा सब फ्री की चीज़ें हैं, वरना मेरे पास भी शीशों के नाम बहुत सारे हैं। तो ये आप करो। उसके बाद जब पहले ऊपर हंडा दिखा मिट्टी का स्प्रे, जब वो नीचे ऐसे आता है तो ऊपर के 2 ही पंजे खुलते हैं, जब बहुत सुंदर सी खुशबू आती है, उस समय में आपने एक मिट्टी का स्प्रे फिर लेना है, सुक्रोज और मिट्टी, 36 घंटे रखने के बाद, ठीक है। उसके बाद फिर 4-5 पंजे, 3 पंजे खुले 2 दिन बाद, फिर एक अपने मिट्टी का स्प्रे ले लेना है। हम लोग क्या करते हैं, मिट्टी का स्प्रे ऊपर से करते हैं। अंदर से किया करो मिट्टी का स्प्रे, ऊपर से नहीं, अंदर से। ऊपर तो छिक्कल है उसका, अंदर से। और उसके बाद फिर ये मतलब 5 से 7 दिन के अंदर ये पूरा खुल जाएगा, अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी चल रही है तो। जब ये पूरा खुल जाएगा तो फिर चौथा स्प्रे फाइनल होगा 12 से 14 दिन पे। 12 से 14 दिन पे जब नीचे की फलियां हल्की सी टर्न लेना शुरू हो जाती हैं, मैच्योर करो। जून से पहले अगर बंच मैनेजमेंट हो रहा है तो 4 से भाग करके 1 पंजा फालतू छोड़ना है। क्लियर है? जून के बाद, जून से लेकर के, और अगर 15 जुलाई तक बंच मैनेजमेंट हो रहा है तो 4 से भाग करके पूरे पंजे छोड़ने हैं। 15 जुलाई के बाद अगर आप पंजा छोड़ रहे हो तो 1 पंजा कम कर देना है 4 से भाग करके, तो आपका माल सड़ेगा नहीं, ठंडी में समय से कट के खेत से बाहर हो जाएगा। अब आप समझ गए? और प्रीमियम क्वालिटी बनेगी। तो आपने नीचे से पंजा तोड़ा, उसके बाद टैगिंग किया,
और सीधा बंच कवर उठाया, 3 स्प्रे हो गए उसके मिट्टी के। अब मिट्टी फाइनल की दिन आपने क्या करना है जी? मिट्टी की स्प्रे जैसे मैंने की तो फली गंदी नहीं होगी वो? अरे बाबा नहीं होगी, उसके बारे में बताया ही है, पूरा वीडियो है। पूरा वीडियो है भाई। अरे वीडियो नहीं, दुनिया ने माल पकवा के चैम्बरों में बेच दिया। तुम कहाँ हो? मिट्टी का स्प्रे से विदेश पहुंच गया माल। वो मिट्टी का ऐसे फेंक के थोड़ी मारनी है, तो होली खेलते हैं, वो स्प्रे करना है बस कले को, जो इसका कातला पानी होता है चाय जैसा, उसी को स्प्रे करना है। कुछ नहीं फर्क पड़ता है उससे। उससे ज़्यादा मिट्टी तो तुम्हारे स्प्रे के बाद ट्रक निकलता है ना, तो वो चिपका जाता है। हाँ, बहुत से खेत जो रोड के किनारे है, कच्ची रास्तों पे, सुनो, हाँ, बहुत धूल जम जाती है। आप कोई से भी फली को लेकर जीप से छाटना, देखना फली वो मिलेगी कि नहीं, धूल उसमें यहाँ मिलेगी। चढ़ता ही है। इसीलिए आपके केले की वैल्यू नहीं होती। हम लोग पूरे साल मेहनत कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, जो मेन चीज़ है जो हमें पैसा देगी, अब रिजल्ट आने वाला है, उस पर ध्यान ही नहीं है। वो बंच कवर है, बंच कवर नहीं है, वो फल है। वो मिट्टी है। नहीं जैसे अगर फल ये जब हम अब आपने क्या किया, 3 स्प्रे कर दिए 4-4 दिन पे। अब हमारा बंच मैनेजमेंट हो गया। आज आपने क्या करना है, 15 लीटर पानी, 40 ग्राम नमक, 30 ग्राम सेंधा नमक, 20 ग्राम फिटकरी। कितने पैसे लगे? मतलब 3-4 रुपये का खर्चा है। फर्स्ट क्लास बंच पे डालो, मतलब कुल मिला के बंच को धुल जैसा दो, ठीक है। और उसके बाद ये लो, चढ़ा दें। ये सीधे चढ़ाना। मेरे लड़कों ने उल्टे चढ़ा दिए इस बार भी किसान। और कमिश्नर साहब आए तो मुझे दोबारा मेहनत करनी पड़ी, फिर सीढ़ी लगा के ठीक वो ऐसे उल्टा टांग दिया भी किसान को उन्होंने। मैं बोला यार मुख्यमंत्री आएंगे वो आएंगे, सोच रहे ना सीधे तो टांग दो, इसको ऐसे खोलो, आप ऐसे झटका मारो एक बार, ये खुल गया। आप इसको ऊपर चढ़ाओ, और चढ़ाने के बाद ये इतना आ जाएगा ऊपर, यहाँ तक इतना ऊपर आ जाता है। फली पे ही नहीं बांधना, फली से इतना ऊपर बांधना है इसको, यहाँ डंडे में, और फली यहाँ से शुरू होगी। तो ये इतना आपका चरखा शानदार तरीके का। जाड़ों में है तो इसको बंद कर दो नीचे से अखबार लगा करके। अब ये फरवरी में चमाचम बिकेगा। अगर इस समय पे किसी का फल आ रहा है तो ये लगा दो, और इसके अंदर से अखबार डालो दोनों हाथों से, और ऐसे अखबार चढ़ाओ ऊपर, और नीचे गांठ लगा दो। एक नंबर का शानदार। कुछ पेड़ फूल भी रहे इस टाइम। इस समय पे देखो, बी किसान की पन्नी जो है ना, एड़ी वालन के कुछ लोगों के फूल है। ये 10 माइक्रोन की पन्नी है। ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, दुनिया वो उल्लू बना के घूम रही है। और दूसरा, ये पारदर्शी नहीं है। अल्ट्रावायलेट किरणें जो होती हैं वो डायरेक्ट पार आपके फल को नहीं टच करनी चाहिए, फल नहीं दिखना चाहिए आपका, फल हमेशा छिपा हुआ होना चाहिए। तो इसके अंदर ना कीड़ा जाएगा ना कुछ जाएगा। अगर उसके बाद भी बीटल लाने की कोशिश करी तो बीटल यहाँ से तो बन गया, ये बीटल यहाँ से चढ़ेगा, केला खाऊंगा केला खाऊंगा केला खाऊंगा केला खाऊंगा, नीचे जाके गिर, अबे यार केला कहाँ गया, फिर ऊपर आएगा, फिर केला खाऊंगा, मतलब उसको केला नहीं मिलने वाला है। ये स्लीपी इतना है कि सीधा नीचे आएगा, वो कीड़े चढ़ ही नहीं पाते। मैंने कई बार कीड़े लुढ़कते हुए देखे ऊपर से। तो इतना शानदार रिजल्ट है इसका। मेरी वीडियो पड़ी हुई है, हाथ कंगे को हार सीखा और पढ़े लिखे को फारसी किया, इसकी वीडियो पड़ी हुई है। ऐसा चमाचम केला, व्यापारी बोल रहा है कि दूधिया केला कहाँ से पैदा किया। भाई मैंने कुछ नहीं किया, मैं ये कवर लगा दिया। अच्छा, इसका खर्चा क्या है? ये 225 रुपये का 1 किलो है, और एक में 30 से 35 आ जाते हैं, ठीक है। जब आप लोगों का पौधा आता है उसी समय पे डिमांड दे दो, उसी गाड़ी में रखा चलाएगा तो तुम्हारा ट्रांसपोर्ट का पैसा बच जाएगा। और ये 2 साल चलता है चमाचम। तो एक बंच पे अगर आपने बंच कवर लगाया तो पहली बात तो हंगामे मच जाएंगे पूरे भारत में कि साला यूपी के किसान बंच कवर पे आ गए। अरे बाप रे, अब मरे हम, कहाँ जाएं। बंच कवर का मतलब है कि आपके माल के 2 रुपये फालतू, मोहम्मदी से रेट 15 रुपये उठेगा केले का। कैसे उठेगा? अबे व्यापारी को मौका क्यों दे रहे हो? उसको बोलो इधर आ, मैं बाहर बैठा हूँ, पूरे खेत में जा और एक चरखा ऐसा लेके आ जिसको तू ये बोल सके कि मुझे ये नहीं खरीदना, जा। अब वो अंदर जाएगा और व्यापारी को फ़ोन लगाएगा उधर आगे वाले को, भाई पन्नी लगाया, पन्नी लगा रखा, पन्नी पूरी मोहम्मदी में लोगों ने। अब व्यापारी का दिमाग खनकेगा, किसका? जो बड़े बड़े बैनर हैं। अरे बाप रे क्या बात है, कलर दिखाओ, वो कहेगा पूरा प्लॉट खरीद ले, बात कर ले तुरंत। अब वो आपको कहेगा अच्छा जोगेश्वर जी बताओ, देखो भाई वैसे तो ये है वो है करके, आप बोलो भैया मेरे 16 रुपये लग गए, इससे ऊपर जाना तो बात कर, नहीं तो देख मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा फ़ोन आ रहा है, मैं जा रहा हूँ। अभी क्या करते हो, ए भैया चाय बनवाओ, तो बाबू साहब वहीं बैठो बैठो बैठो। और खान साहब ठीक हो? अच्छा चौधरी साहब ठीक हो? बढ़िया।
हमारा केला कैसा लगा यार? केला तो ठीक है, देखो इधर आओ। दाग, हाँ दाग तो हैं भैया, दवाई तो मारे रहे और कछु हुआ ही नहीं भैया, बहुत ही महंगी दवाई लेके। देखो तुम्हारी दवाई से मुझे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे केले पे दाग हैं। अब ये बताओ मैं कहाँ बेचूँ? अब तुम ऐसा खड़े होकर कहोगे हाँ भैया बात तो सही है भैया, मैं 8 रुपये दे सकता हूँ। अच्छा थोड़ा और कर, चलो तुम पुराने आदमी हो 9 रुपये, लेकिन बाकी को नहीं बताना, बाकी को बोलना कि हमने 7 रुपये में दिया है, ठीक है? यही होता है। अब आपने जो है वो आपका 9 रुपये में केला ले गया। अगर आपने इस केले को यहाँ तक लाने के लिए 12 रुपये खर्च किए, पहले दिन टंकी उठाने से लेकर के और आखिरी स्प्रे तक, एक केले के चरखे पे 12 रुपये का स्प्रे करते हो आप लोग, और अगर उसकी जगह में 7 से 8 रुपये का ये लगा दो, तो ये आज का पड़ा कहाँ, ये अगले साल भी काम करेगा, ये 4 रुपये का ही है। तो ये 4 रुपये में जब वो आएगा तो उसको बोलो इधर आ, ठीक ठाक है, हाँ वो समय केला है 16 रुपये लग गए हैं, जब घूम के आ जा, देना तो तुझे खैर है नहीं, मैंने फिर भी घूम या। जब वो अंदर जाएगा और वो सारे चरखे उठा उठा कर देखेगा, पहले इधर फिर उधर, फिर वो पागल हो जाएगा अंदर जाके एक बार को, और कलर देख के बोलेगा भाई दाग नहीं है केले पर, नाम मात्र के लिए भी, और एक फली वो चुपचाप तोड़ के तुम्हें बिना बताए जेब में रख लेगा दिखाने के लिए, और कम से कम उसका मोबाइल चेक कर लेना, 100 फोटो लेके जाएगा वो, और आगे वाले से बोलेगा 18 रुपये का रेट है, बता भेजूँ क्या? तब वो तुमसे कहेगा बाबूजी 16.5 लगा लो, आपस की बात है। 2 रुपये नवंबर में पश्चिमी यूपी में केले को कुत्ते नहीं पूछते। 15 नवंबर को 15 रुपये के रेट में गया, वीडियो पड़ी है, इस पर देख लेना, त्यागी जी हैं। क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया, मेरे पास मोटरसाइकिल उठा के आए, 50-60 किलो ये लेके गए। बोला चौधरी साहब केला करना है तो ढंग का करना, नहीं तो करूँगा ही नहीं। 15 रुपये में बेच दिया अगले ना, वहीं पे तुम्हारा मेरा 7 रुपये का बिक रहा है, क्यों? तो बुद्धि का प्रयोग करो भाई। और दूसरी बात, वो 12 स्प्रे में तुम इतने बड़े सात्विक आदमी नहीं हो कि तुम भभूति स्प्रे करोगे, ठीक है? तुम उनमें सारी खतरनाक दवाएं मारोगे और खुद भी मरोगे। तुम नहीं मरोगे तो मजदूर मरेगा। जलन पड़ने लगती है, इतनी दवाई उस पे करते हैं। उधर देखो, जो बोलते हैं ना उन्हीं की तरफ करना। सारा चेहरा ये है, सब जलने लगता है। जलने नहीं, लोग बोलते हैं कि मिर्चियाँ लगती हैं रात भर, हाँ जल और 2 दिन तक आप खेत में नहीं घुस पाते हो, 2 दिन 3 दिन नहीं खत्म हो तो ये काम करना ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, साइपर जो होता है, साइपर बहुत। दूसरी बात, आप मजदूर ढूंढोगे और रस्सियों को एक आदमी आगे हटाएगा, स्प्रे वाला बोलेगा यार ये रस्सियाँ हटाओ, वो स्प्रे में दिक्कत पड़ेगी। पौधे को भी बार बार, जब एक बार बताओ जब पौधा बंधा हुआ है और मैं गया मेरी टंकी इलझी और पौधा हिला, तो उसको स्ट्रेस हुआ कि नहीं हुआ? दूसरा तुम जड़ें दबा रहे हो उसकी, तो ये लकड़ीबाजी करनी क्यों है? खेत के बाहर बैठ के पानी छोड़ो आराम से और रिलैक्स मूड में बैठो, और दोबारा 2.5 महीने तक खेत में जाओ मत। अब 2.5 महीने के बाद जाकर बोला कि बेटा जा और खींच के ला। अब कितने पैसे खर्च हुए? अगर 20 किलो के बंच की बात करें हम, तो 50 पैसे के हिसाब से 10 रुपये, 10 रुपये मान लो, चलो मोटा मोटा 10 रुपये, और 50 अगले साल का भी जोड़ लो इसमें, तो ये 25 पैसे हमारे खर्च हुए 1 किलो पे। अगर हमें 1 किलो पे 1 रुपये भी मिल गया तो 75 पैसे के हिसाब से तोते उड़ जाएंगे दिमाग के, लागत आ जाती निकल के केले की बाहर। आप लोग सो रहे हो बस। सही बात। तुम्हें पता 1000 लोग ने कोशिश किया मेरा ये विजिट कैंसिल कराने का, डराया लोगों ने फ़ोन करके, वहाँ पे फ़ोन करके बलराम भाई को, मैं मत भेजना, ऐसे खतरा हो जाएगा, वहाँ पे लोग ऐसा बोल रहे हैं। हम बोले बेटा हम चीते अकेले आ रहे हैं, तुम आ जाओ, जिसे मारना मारो सारा, आओ तो सही खुल के। एक बात बताओ, मैं आप लोगों को कुछ गलत बता के जा रहा हूँ क्या? मैं अच्छी चीज़ें बता के जा रहा हूँ। आप बचेंगे, आपके बच्चे बचेंगे, मेरे बच्चे बचेंगे। मेरा बच्चा केला खा रहा है मोहम्मदी से केला, मैं पहला ऐसा आदमी जो केला ठेले से खरीद के खाता हूँ, तो मैं उससे ठेले वाले से ये पूछता हूँ कहाँ से लाया हो? मोहम्मदी से आया है। अबे साले मोहम्मदी से कहाँ से आया, नाम तो बता दे, वो किसान मेरा ही है। मेरे यहाँ के व्यापारी ने मुझे इस बार बोला कि मेरा केला सीतापुर से आ रहा है। सीतापुर में किससे आ रहा है केला? अरे भैया वो सीतापुर दूर वाला, वो मेरे बारे में जानता नहीं था। मैं उससे बोला सीतापुर में किसका? तो बोले ब्रजेश वर्मा का आ रहा है वहाँ से, रेउसा ब्लॉक से। हमने वहीं पर नंबर लगाया, वर्मा जी राम राम। अरे सर गुरुजी प्रणाम, तेरा केला कौन काट रहा है? बोले बिजनौर के हैं। हम बोले मेरे पास ही खड़ा है। बाद में क्या भैया तुम तो पहुंची ही चीज हो। मगर बेटे केला मतलब राहुल जवान, वो बात अलग है कि किसान बात ना करता हो, लेकिन जानता जरूर है मैं कौन हूँ। केले का पत्ता पकड़ लेना और मेरा नाम पूछ लेना, राहुल को जानते हो गया। तब बोला वो, तो मैं उसको बोला कि अगर मैं तेरे को बंच कवर वाला केला और नीचे का केला 7 इंच का दूं, अरे बोला भैया दिलवाओ तो सही, 1 रुपया फालतू दे दूंगा। कोई भी व्यापारी देगा, आप सोचो ना एक बात, अगर आपको
ये कोई भी अच्छी चीज़ लेने गए आप, सब्जी साफ सुथरी रखी मिले तो आप उसको खरीदोगे या गंदी वाली खरीदोगे? गंदी वाली नहीं खरीदेंगे। अब खुद देखो आपके केलों पे धूल धप्पड़ जमे होते हैं दुनिया भर के। सही बात। और व्यापारी को फायदा क्या है? वो चैम्बर में जाने के बाद उसको उसके अंदर फिट करी और शैम्पू के अंदर डालने की जरूरत नहीं है, सीधा कटेगा, सीधा चैम्बर में जाएगा, उसका भी खर्चा बच जाएगा। उसका भी बच गया, तुम्हारा भी बच गया, प्रकृति भी बच गई, कीड़े मकोड़े भी बच गए, दिन दुनिया बच गई, ईमान बच गया, हम बच गए, नौकर बच गया, मजदूर बच गया, टंकी बच गई तुम्हारी। नहीं टंकी खराब हो जाती है, उसकी बैटरी तो 800 रुपये ही खराब कर ही लेते हो। स्प्लेंडर का बैटरी मैंने डलवाया 300 रुपये का है कल, और टंकी का 1200, उसका 800 रुपये का है। सोचो 2.5 गुना है स्प्लेंडर की टंकी से। तो आप लोगों ने इस बार कसम खा लो बिल्कुल बंच कवर लगाना है। अगर बंच कवर लगाएंगे फिर हमें ये कैसे पता लगेगा ये घर कटने वाली ये नहीं कटने वाली? हाँ नीचे से तो खुला रहेगा। कोई नहीं, उनका सवाल ठीक है। आप बहुत ये वो हैं जो पूरी आरती होने के बाद आए मंदिर में, बोले आरती कौन से भगवान की हो रही थी। ये पूरा वीडियो बताया हुआ है, वीडियो पड़ा हुआ है फ्रूट मैनेजमेंट का। इसमें आपने करना क्या है? भाई साहब उसी क्वेश्चन के बीच में एक और हम जी बात जी कर जी रहे हैं। जी जैसे हम बंच कवर लगा रहे हैं तो अगर इस पे पेंट से हम तारीख डाल दे तो शायद नहीं छूटेगी इस पे से। ये पन्नी है, इस पर पेंट रुकेगा नहीं। अच्छा। आप मार्कर से डाल सकते हैं। लेकिन एक लफड़ा है, परमानेंट एक लफड़ा है, हर बंच कवर के ऊपर जाके पढ़ना पड़ेगा। पढ़ेगा कौन? अभी क्या है इसके अंदर, एक रिबन ठा लो, लाल पीले नीले हरे ले आओ या सफेद ले आओ, धागे कलर में डुबो लो, डालो, उनको परमानेंट डाई मिलती है। और उसमें लेकर के, जैसे मैं बताता हूँ, आपने आज लट्टू तोड़ा, अब आपने क्या करना है, आपने हर हफ्ते जाना है लट्टू तोड़ने, रोज नहीं तोड़ने, हर हफ्ते। जैसे इतवार में आप गए, संडे में गए आप, तो संडे में आपने जो है आपको देखा कि आज मैंने 150 चरखों के लट्टू तोड़ दिए। तो लट्टू तोड़ने के बाद पहले तो स्प्रे होगा, लास्ट में लट्टू टूटेगा। स्प्रे किया, लट्टू तोड़ा और जो है बंच कवर लगा दिया। पहले लट्टू तोड़ दो, लट्टू तोड़ के उसी समय उसके अंदर एक लाल रंग का धागा इतना बड़ा लंबा ले जाओ, और लाल रंग का धागा ले गए और लाल रंग का धागा गांठ मार दिया, वो लटक गया नीचे। अब 150 चरखे हो गए लाल धागे वाले। अगले दिन जाओ 150 बंच कवर लेके बांध दो और घर जाओ, रजिस्टर पे रजिस्टर उठाओ, पेन लो, 150 चरखे लाल धागा। आज तारीख हो गई 12 नवंबर, 12 दिसंबर, 12 जनवरी, 12 फरवरी, 12 फरवरी को कटिंग आएगी। ओके, 8 फरवरी को व्यापारी को बुलाना है। अब अगले हफ्ते फिर जाओ, अगले हफ्ते भी लाल ही रखना। वैसे रेवा लगाओगे तो लाल वाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 3 हफ्ते में गेम खत्म हो जाएगा। यहाँ फ्लॉवरिंग 20 दिन में आ जाती है पूरी 100%। अपना रेवा ही है। ठीक है, तो अब अगले बार गए तो अगली बार धागा पीला कर दिया, तीसरी बार हरा कर दिया। पीला धागा 500 चरखे, तारीख जोड़ ली 3 महीने की, 3 महीने में 5 दिन काम। इस तारीख को व्यापारी को बुलाना है। अब आपने आराम से ठंड मारो, अब फरवरी तक टेंशन नहीं, कौन सा पक्का कौन सा कच्चा। व्यापारी को फ़ोन करो, भैया सुन मेरे पास 150 चरखे हैं, लमसम मेरे पौधे की मोटाई जितनी आपके पौधे की मोटाई, अगर आप बी किसान के गाइडलाइन पर चलोगे तो उतने इंच का पौधा अगर है तो उतने किलो का बंच आएगा। अगर 32 इंच है तो 32 किलो आ जाएगा। अच्छा, हमारी लंबाई ज़्यादा बढ़ रही, मोटाई क्यों नहीं बढ़ रही ज़्यादा किसकी? केले की? वेजिटेटिव ग्रोथ अभी जरूरी है ना, पहले वो बढ़ेगी। तुम मेरे गाइडलाइन में कहाँ हो? यार, वही हमने आप बात ही नहीं करते हमसे। नहीं बात तो की थी सर एक बार। एक बार से थोड़ी होता है। शादी कर रहा है, बहू को घर ले आया, साला रोटी पानी कुछ नहीं, वो लड़की भूखी मर रही, तुम्हें वो इज्जत करेगी? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, वो अच्छी बात है, ऐसा किसी की भी गाइडलाइन में आपने रही। कहा वीडियो फोन चला नहीं पाते बड़ा। अरे कोई सुखराज को मैंने कितनी बार बोल दिया, इसको ठाक ले जाओ मोटरसाइकिल, भैया मेरा फोटो भेज राहुल को। देखो जिसकी फटती है ना वो 50 रास्ते ढूंढता है, तुम्हारी फटी नहीं है तो तुम रास्ते नहीं ढूंढ रहे फटी हो। खूब है, लेकिन मैं बात जल्दी जल्दी विश्वास कि हम किसान पे नहीं करते हैं देवता, ये है। अब मुझ पे तो करो, नहीं आप तो करना ही पड़ेगा। आपने क्या करना है, सुखराज को बोलो भाई मेरे पास ब्लैक एंड व्हाइट मोबाइल है, तू मेरे खेत पे चल। नहीं करता तो मेरे को बताओ, ये मेरा बहुत पुराना आदमी है, नहीं सर, मैं इसके बिल्कुल लड़ जाऊंगा इससे। ये भेजेगा वीडियो, आधा डॉक्टर तो यही है सुखराज, नहीं होशियार आदमी हो है, गया। खिलाड़ी आदमी है ये पहला आदमी था जिसने अपने खेत ऐसा में है, नाली पाली शुरू अपने कर दी मोहम्मदी यूपी में। में 1.5-2 रुपए महंगा केला सुखराज का बिका है। तो फिर अब बताओ कैसे बिका? 1.5-2 रुपए महंगा केला। अब सुखराज को बंच कवर लगवाना इस साल। नंबर 1 केला। अच्छा देखो जो हम बोल रहे हैं वो सुखराज के बाद मिला कि नहीं मिला, इसको बोलते हैं हाईटेक किसान, वो एडवांस में रख के बैठा है। नहीं ये तो है। और इस बार मोहम्मदी में रोल मच जाएगी, जहाँ सुखराज के केले पे पंच कवर लग गया। मैं आऊंगा वीडियो बनाने उस केला समय में इसके नंबर 1 का था भाई सुखराज का। मोहम्मदी में ऐसा केला नहीं था, कहने को कोई गई झूठ साँच कुछ भी बोल दे। हाँ तो वो अब किसकी गाइडलाइन में सुखराज बताओ भाई, किसकी गाइडलाइन का था?
और सुखराज भाई हाँ जी, मैं राहुल की गाइडलाइन पे था। अब देखो पूरा चल रहा है सामने। हमारे क्षेत्र में जो केला है धमौला साइड क्षेत्र में, जी तो शायद हमसे 2 रुपया सस्तो सबने बेचो है, महंगो किसों में बेच पाओ। हम हूँ आपका बात बताए नहीं, अपने हाँ। सुखराज भैया की तो हम बात तय कर सकते नहीं, हैं, हम बताएं यहाँ लेकिन पर मैं अपने क्षेत्र अगर आप अच्छी चीजों को लेके चलेंगे जब तो 9 1-2 रुपए में रुपया यहाँ व्यापार, बिका। देखो बात जब क्या 9 रुपए में यहाँ बिका तो इनका 11 में कटा, क्योंकि मेरा नौ में हमने कटा ही ही नहीं, 9 में कोई बेचा, केला। सूरज का 11 में बिका। हम बात क्या कह रहे हैं, मेरा 9 रुपए में कोई केला नहीं बिका। देखो हमारे कहने का मतलब क्या है, अगर क्वालिटी 9-11 क्यों बिका आपका, क्योंकि आपने क्वालिटी बनाई। क्वालिटी नहीं होती, कीड़े मकोड़े पड़ रहे होते तो कौन 8 रुपए भी नहीं खरीदेगा कोई। तो आपने क्या करना है, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं, नहीं तो बात लंबी हो जाएगी। अब आपने लिख दिया घर, अब ठंड मार के आराम से सो, सुरती खा के घर बैठो। खाना नहीं है वैसे, गलत चीज़ है ये, छोड़ दो, हम फौजी आदमी होकर नहीं खाते। तो ये चीज़ें शरीर को भी नुकसानदायक है, प्रकृति के लिए भी नुकसानदायक है। बच्चे भी कहते होंगे डैडी छोड़ दो यार। हाँ, बच्चा तो आपने रहते ये हैं, लाल ये टैग बांध दिए। बच्चा है। अब इससे ये पता चल गया कि मेरे खेत में कौन सा छिड़का कटने वाला है। तो व्यापारी को बोला भैया मेरे पास एक छोटे हाथी का माल है, इससे ज़्यादा नहीं है, तो आपको आइडिया लग जाएगा। वरना तो वो जहाँ से दाती लगाएगा, ये हो गया क्या, अच्छा काट यार, चलो हो ही गया होगा, ऐसे हो ही गया होगा तुक्के में। आपके आखिर के 15 से 20 दिन में कम से कम 3 किलो वजन बढ़ता है साहब, 3 से 4 किलो आखिर के 20 दिन में। और रोज का 100 ग्राम बढ़ता है, रोज का 100 ग्राम चरखे में। ये हमारा तजुर्बा है, कभी 60 दिन पे काटना और कभी 80 दिन पे काट लेना आप, अच्छा, और पता चल जाएगा आपको उसका अंदर। अब ये सोचो 3-4 किलो अगर गया, चलो 4 भी छोड़ो, 3 ही किलो की बात कर लो, तो 3 किलो कितने का गया, 33 रुपए का गया एक चरखे में, 33 रुपए। और हमने लगभग 1000 में से मुश्किल से 300 चरखे कंप्लीट काटते हैं हम, 700 तो कच्चे कटवा देते हैं। हाँ, ऐसे। तो 7 या 21,000 रुपए एकड़ में जूत खा गए। 21,000 तो लागत भी नहीं उसकी, वो लेबर प्लस आपकी आधा फर्टिगेशन निकल गया। सही बात है। 21,000 रुपये यहाँ मार खाई, और 1 रुपए की मार खा गई इसमें बंच कवर में। 1 रुपए के हिसाब से 20 रुपए पेड़ जोड़ लो, वो हो गया। और 20 रुपए पेड़ के हिसाब से 1000 तो 20,000 रुपये हो गए। तो 50-60 हज़ार रुपये का तो लपेटा ले गए भाई साहब, आधा चला गया, आधा गया। आधा गया, आधा। तो 2 काम करने से, एक बंच कवर लगाने से नहीं, ये तो लगाएंगे। और दूसरा वो टैग करने से। उसमें मुझे तो कुछ दिया नहीं, टैग करने में तुम्हारे घर का धागा, तुम्हारा वो, ठीक है। और ये बंच कवर भी अगले साल भी काम आएगा। क्यों नहीं? तो ये 2 काम करने से अगर तुम्हें 50,000 रुपये एकड़ की आमदनी बढ़ रही है, तो भाई साहब समस्या कहाँ है। हाँ, है ही नहीं। और तुम्हारी लागत जो कम हुई, जो 12 रुपये खर्च कर रहे थे वो 7 रुपये में काम हो गया, और वो 5 रुपये बंच के हिसाब से वो जोड़ लो, 5-7 हज़ार रुपये। छोटा छोटा देखो, समुंदर कहीं से भर के नहीं आना तुम्हारे घर में माल, कि कहीं से अल्लाह मियाँ आए और एक छप्पर फाड़ के तुम्हें बहुत सारा कुछ दे गए ना। तुम्हें छोटी छोटी देखो, उस ऊपर वाले ने, वो किसी भी रूप में हो, उसको अल्लाह के रूप में मानो, वाहिगुरु के रूप में मानो, राम के रूप में मानो, उसने मेरे जैसों को भेज रखा है। नहीं तो मुझे भी दिसंबर के महीने में इतना बुढ़ा नहीं हुआ अभी। बीवी भी अच्छी लगती है, बच्चे भी अच्छे लगते हैं, माँ बाप भी अच्छे लगते हैं, आराम से रजाई ओढ़ के घर लेटता मजे, तो यहाँ नहीं खड़ा होता मोहम्मदी में। तो उसने मेरे जैसों को भेज रखा है कि जाओ इनके दर्द को थोड़ा दूर करो भाई। वरना हम भी आदमी, हमारे मन में भी कई बार फीलिंग आती हो कि छोड़ो यार, कहाँ चक्कर में पड़ रहे हो। नहीं, परेशानी तो होती है भाई। लेकिन ये परेशानी में मजा आता है जब आप लोग वीडियो डालते हो, राहुल भैया मेरा 1 रुपया महंगा बिका, तो वो पैसा तो सुखराज के घर में आया, लेकिन यकीन मानो मुझे इतनी खुशी होती है अंदर से, ऐसा लगता है कि मेरी जो मंदिर में मैंने प्रसाद चढ़ाए होंगे वो मान लिए ऊपर वाले। 12:30 बज गए हैं, 1:30 बजे निकाल, मतलब 2 हाँ बस निकलना है मुझे। तो ये फ्रूट केयर था, इसको आप कर लो। कुल मिला करके फाइनली बात यह है कि बंच कवर पे आ जाओ। अगर केला खेती करनी, नहीं तो केला खेती छोड़ दो। ऐसे टेम्परेरी काम करने से क्या फायदा। सही बात है। या तो गाड़ी मत रखो तो सर्विस करा के चमाचम रखो, ताकि मोहम्मदी से बिजनेस चली तो जाए, पता चले बीच में तीन जगह खुली पड़ी है। हाँ, क्या फायदा है। 10-12 किलो चाहिए। का 1 किलो में 30 से 35 आते हैं ये वाले। मान लो 20 मान लो, 1 किलो में 30, 225 रुपए के। 3300 पेड़ आए, तो 3300 पेड़ों में आपके आएंगे 100 किलो। 100 किलो मतलब हो गए 22 से 25,000 रुपए के। और ये 3300 पेड़ों में अगर 1 रुपया भी छोड़ो, समय पे बिक जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि तुम्हें व्यापारी को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। कोई पन्नी का तब दे बढ़िया आदमी थोड़ी का दागत जाए ले लगा है। व्यापारी क्या पूछता है, वो व्यापारी क्या पूछेगा, सुनो कम से कम कितने 200 भैया वो पन्नी लगाया जिन खान साहब ने, उनका केला कहाँ है, पन्नी वालों का। वो पन्नी वाला पूछ के आता है मुझसे, पूछता वो चौधरी साहब जो पन्नी लगा रखा केले को, उनका केला किधर है? बोले उनका केला इधर। सही बात है। पन्नी वाले के नाम से फेमस हो गया मैं।
अरे पिछली बार 20,000 तो रखवाले को दे दिया, रखवाली कितने के लिए। अब एक और बात आप कह रहे थे कि नील गाय बचाएगी कि नहीं, कि नील गाय इसमें बिल्कुल कुछ बचाएगी नहीं। ये इतना नीचे जाता है। हाँ सही कह रहे हैं। आपके नील गाय बचाएगी, मतलब कुल मिलाकर ये चमत्कार साबित होगा अगर यूपी इस पे आ गई तो, और आना ही पड़ेगा। आप खाद में कम खर्च करो, जबरदस्ती फर्टिगेशन डीएपी का इकट्ठा फेंक रहे हो, मत फेंको ना। हम बता रहे हैं सरसों के खल डालो। अच्छा डीएपी इस समय काम नहीं करती है सर? अरे भाई साहब वो करती है, लेकिन उसको दूसरे तरीके से दिया जाता है। आपने उसे बताया अब सरसों के खल डालो ना, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो 500 आदमी को 500 चीजें बताऊंगा, आप 500 थोड़ी करोगे। नहीं नहीं आप एक ही करो जो मैंने लिख के दिया अभी। अब फिर चमत्कार देखो, ये चमत्कार नहीं है, ये हमारी पौराणिक चीजें हैं जो हमारे बुजुर्ग बता के गए हैं, हम भूल गए खाद के चक्कर में। क्या यार छोड़ना चाहिए। वो पत्ता ही फटेंगे, बस सर्दी हटेंगे बाद पत्ता फटने लगते हैं, वो नहीं फटेंगे फिर किसका केला के पेड़ वो के। नहीं फटने फटेगा। तो नहीं चाहिए अंकल जी। दूसरी बात, अगर फटते भी हैं तो वो स्वाभाविक है। जब ठंडी लगेगी तो जड़ें रुकेंगी तो पौधे को भोजन तो चाहिए। तो जब हम उसको ऊपर से नहीं देंगे तो ये पत्ते जो हैं वो पत्तों को मारेगा, फिर अपने पत्तों में स्टोरेज है, पत्तों को अपने शरीर से अलग करेगा और इनको खाएगा, रिवर्स करके इससे चलेगा वो स्टोरेज। इसलिए कहते हैं डीएपी डालनी चाहिए, वो डालनी चाहिए, लेकिन जो मैंने चीज़ें बताई अंकल जी, अगर ये चीज़ दे दी तो पत्ता छूटना नहीं चाहिए। उसके लिए पिछले साल भी छुटा था, कौन सा उत्पादन में कमा। देने की जरूरत ही नहीं। हाँ जी, ये इतना डाल दिया फर्टिलाइजर किसी भी प्रकार अब जो फर्टिलाइजर तो है जो लिखवाया, सरसों के खली, नमक, ये हाँ, मतलब अलग से ये वाला जो केमिकल वाला वो नहीं डालना बिल्कुल। भाई अभी 15-20 दिन कुछ देने की जरूरत नहीं, अभी ठंडी में ये दे दो, पौधे को जिंदा रखो कुल मिलाकर के। हाँ जी, पत्ते को जिंदा रहोगे, पहले जूस और वो मुर्गे चिकन बाद में खा लियो, पहले टाइफाइड तो ठीक कर लो। अच्छा राहुल भाई, एक बात पूछनी थी मुझे कि जो फूल तोड़ते हैं ना फली के टाइम, उसके बाद वो उसमें सड़न बहुत तेजी से चालू होती है जुलाई में अगर तोड़ते हैं। अब तो बताया तो स्प्रे कौन सा? अभी मिट्टी वाला ही? अब इसके अंदर फिटकरी नहीं है 20 ग्राम, हाँ। मिट्टी वाले स्प्रे के अंदर भी एंटी फंगल है। हाँ फटकरी कम करती है। हाँ, या अगर आपको और ज़्यादा करना है तो ये बंच कवर करने के बाद अगले दिन मिट्टी वाला स्प्रे लो, उल्टा कर लो उसको नोजिल को, और हर चरखे के नीचे भुर्र भुर्र बाल्टी भर लो उसमें साला ऐसे डुबो दो। करते चले जाओ। बस हाँ, या डिब्बे में डुबोते चले जाओ, करके लगा दिया। कुछ नहीं होता है उससे। सड़न होने दो ना, वो 9 इंच छोड़ना है कम से कम। वो इतना लंबा छोड़ो, इतना लंबा छोड़ो, हमें तो दिक्कत होती नहीं है। हमें भी नहीं कोई और आखिरी फली छोड़ना है नीचे। फ्रूट केयर किसान पाठशाला पे लिखा हुआ है, उसको आप देखो। वो तो मैंने किया हुआ है, हाँ तो बस कोई दिक्कत ही नहीं है। बट वो कोई एक ही समस्या आएगी वो सड़न वाली। अरे चलने दो ना, तुम्हें क्या करना है, सड़क को वैसे व्यापारी नीचे से दाती मारनी है। आपका जो व्यापारी है वो डंडा लेके तो जाएगा नहीं, आपका फली लेके जाना है तो सड़ने दो उसको, तुम्हारे क्या ले रहा है। हमारी आखिरी फली जहाँ तक है वहाँ तक नहीं सड़ेगा, वो फली जिंदा रहेगी। अब आपको व्यापारी आपके खेत में 4-4, 5-5 कुंटल माल काट कर डालते हैं, अब एक फली काटेगा सिर्फ, और वो इतनी सुंदर होगी 7 इंच की, उसको खुद पका के खाओ। हम तो ऐसे ही करते हैं, और रिश्तेदार आएंगे उनको तो केला खिलाना है, और बेटा ये वाला खाओ तुम 7 इंच वाला। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को इस साल करनी है कि नया बदलाव लाना है खेती में, ताकि मैं भी, सरकार आज कोई भी है कल कोई और आए, कोई भी आए, उसके सामने मुंह निकाल के बोल सकूं कि मेरे पास उत्तर प्रदेश में ब्रांडेड केला है, क्या तुम विदेश भेज सकते हो। सबसे पहले एक ही सवाल पूछते हैं, कितना केला है ही नहीं। बंच कवर वाले कहाँ मिल रहे हैं केले। आप बंच कवर लाओ, यूपी में क्रांति लाने का काम मेरा केले का, मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूंगा व्यापारी। अपने तो आ गया सब। और बंच कवर ये सुनो भैया, बात बाद में कर लेना, मैं एक बार निकल गया दोबारा मिलूंगा नहीं ना। आप तो हाँ बंच कवर भी किसान वाले ही लेना। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे में कोई जादू है, लेकिन आज हम जो चीज़ बेच रहे हैं वो पूरे भारत में कोई नहीं दे सकता आपको। ब्रांड है हम लोग, किसान पाठशाला मतलब ईमानदारी का दूसरा नाम। आज तक, आगे बेईमान हो जाए तो आगे अल्लाह मालिक, पता नहीं, अभी तक ईमानदार है, और ईमानदारी रहेंगे जब तक आखिरी सांस है। जिस दिन ईमानदारी गड़बड़ हुई उस दिन मैं तो छोड़ दूंगा सच में किसान पाठशाला। जिस दिन मुझे लगा कि मुझे पैसे, अब तो क्या जाना 40 का हो गया, अब तो वो समय गया। और जो पैसा मैं 16.5 साल की उम्र से पैसा कमाया मैंने ज़िंदगी में, सरकारी नौकरी लगी थी, तो मोह पैसे की तरफ नहीं है। तो कुल मिला के ये हम वो ब्रांड बना रहे हैं जो आपको चाहिए। मतलब मैं खुद किसान हूँ, जब मैं आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ तो मुझे पता है ना मुझे क्या बेचना है आपको। मैं तुक्के से बना के कुंटलों में नहीं रख रहा हूँ। तो इसका आप लोग इस बार जब पौधा आएगा, फल आपका आने वाला होगा, तो उसी के साथ में मंगवा लेना, सबसे बढ़िया है। शुक्राज भाई, सबके इकट्ठे मंगवा लो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं निहासन में। जय हिंद, जय भारत। इसको बंद कर दो भैया।